अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेज की जानिब। इस स्टेज में बच्चा जो आता है उसकी उम्र 18 महीने से 3 साल तक होती है। हम फिर से बताते चलें कि ये जो एज ब्रैकेट है ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये रिजिड नहीं है। बाज़ बच्चों के लिए ये जो है वो ज़्यादा या इससे कम भी हो सकता है। इस उम्र के हिस्से में बच्चे को जिस क्राइसिस का सामना होता है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी या आज़ादी, और शेम एंड डाउट यानी शर्म या शक। खुद मुख्तारी से ये मुराद है या ऑटोनॉमी से ये मुराद है कि बच्चा जब इस एज ब्रैकेट में आता है, इस उम्र के हिस्से में दाखिल होता है, तो वो चाहता है कि वो कुछ काम खुद से करे, आज़ादी से करे, और अब वो अपनी माँ की गोद में या बिस्तर की क़ैद में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि वो अपने बिस्तर से निकले, अपने कमरे से निकले। उसको अभी तक जो मुख्तलिफ आवाज़ें आती थीं, किसी परिंदे की, किसी गाड़ी की, वो जाके देखे। तो अब वो बच्चा अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करना चाहता है। बाज़ औक़ात इस ऑटोनॉमी को यूज़ करते हुए वो कुछ अच्छे काम कर पाता है और बाज़ औक़ात उससे कोई गड़बड़ हो जाती है। तो शेम एंड डाउट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि शेम या शर्म का ताल्लुक़ बाहर की दुनिया से होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी भी शख्स को शर्म कब आती है? जब उससे कोई गलती किसी के सामने हो जाए। जब आपसे कोई गलती किसी के सामने सरजद होती है तो आपके लिए वो चीज़ बाइस शर्म होती है। और अगर कोई भी शख्स मौजूद ना हो और आप किसी चीज़ को करने में नाकाम हो जाएं तो आपको अपने ऊपर शक होता है, यानी आपको अपना एहसास होता है कि आप इस काम को करने के काबिल नहीं हैं। तो शर्म का ताल्लुक़ बाहर यानी आउटर वर्ल्ड से होता है और शक या डाउट का ताल्लुक़ आपके इनर वर्ल्ड से होता है, आपके अंदरून जो है वो ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ होता है। तो बच्चा इस उम्र में आके बहुत सारी नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है। इस एज में उसके जो डेवलपमेंट टास्क हैं उसमें सबसे अहम यह है कि वो बातचीत करना शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा कि 1.5 साल से 3 साल की उम्र में जो है बच्चे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बच्चियों में ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, बाज़ जगह देखा गया है, और बच्चों में पूरी जो है वो लैंग्वेज बोलना या अल्फाज की दुरुस्त अदायगी करना थोड़ा सा निस्बतन लड़कियों के मुकाबले में थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन इस उम्र में, इस एज ब्रैकेट में बच्चा कोई भी ज़बान जो कि उसकी मादरी ज़बान है वो बोलना शुरू कर देता है। इसी एज में हम बच्चों को वॉशरूम एटिकेट्स भी सिखाते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा जब आपको वॉशरूम जाना हो तो आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, क्योंकि अब डायपर्स जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और वालिदैन के लिए भी। और इसी एज का बच्चा अब सोशल इंडिपेंडेंस भी चाहता है, यानी वो सीखना चाहता है कि माशरती तौर पे मैं कैसे आज़ाद महसूस करूं। तो वो ख़ुद से बहुत सारे काम करता है और उन कामों के करने में सबसे ज़्यादा जो उसका शौक़ होता है वो घर से बाहर जाने का होता है। वालिदैन ने ये बात महसूस की होगी कि जैसे ही कोई बाप अपने ऑफिस से वापस घर आता है तो उसके बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें बाहर लेके चलें, क्योंकि अब वो चाहता है कि बाहर की दुनिया देखे। तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें रोज़ाना की बुनियाद पे और इस उम्र के बच्चों को थोड़ा बहुत बाहर ले जाएं, पार्क्स ले जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, ताकि उनको आउटर वर्ल्ड का एक्सपोजर मिले। आपने एक और चीज़ भी ऑब्ज़र्व की होगी, ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके इस उम्र के बच्चे हैं या उन्होंने इस उम्र के बच्चों को पाला है, तो उनको ये बात याद होगी कि जब भी कभी बच्चा लोगों के सामने गिर जाता है, किसी चीज़ से टकरा के या चलते हुए या भागते हुए गिर जाता है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और अगर आप उसको इग्नोर करें और आप ये उसको महसूस कराएं कि किसी ने उसको नहीं देखा, तो बच्चा खुशी खुशी खड़े हो जाता है और अपने कपड़े वपड़े झाड़ के दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। यानी जब उसको ये एहसास होता है कि मुझे गिरता हुआ लोगों ने देखा है, तो उसको शर्म महसूस होती है, और उस शर्म को छुपाने का उसके पास सिर्फ एक ही ज़रिया होता है कि वो उस शर्म को दूसरों की मोहब्बत लेके ढांप ले। यानी अगर उसकी माँ ने उसको देख लिया है तो उसकी माँ उसको आके उठाए और गले से लगाए और प्यार करे, और अगर किसी ने उसको नहीं देखा तो वो खुद से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है और अपने कपड़े वपड़े साफ़ करता है, अपनी साइकिल उठाता है और फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। तो वालिदैन को चाहिए कि इस उम्र के बच्चे को देखें कि क्या वो बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा अटेंशन सीकर या मोहब्बत का तालिब तो नहीं हो गया, कि वो बाज़ जगह जहाँ आपको लगे कि नहीं अब ये नाजायज़ तकाज़े कर रहा है, तो वहाँ पे आपने उसको थोड़ा बहुत इग्नोर भी करना होता है। अगर इस उम्र का बच्चा इस क्राइसिस से अच्छी तरह नबर्द आज़मा होता है, इसको अच्छी तरह रिज़ॉल्व करता है, इस क्राइसिस को, जो कि एक खुद मुख्तारी और
शेम एंड डाउट का है, ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, तो उसके अंदर एक सलाहियत, एक सिफत पैदा होती है जिसको हम विल कहते हैं, यानी काम करने की आमादगी। अच्छा, यहाँ पे हम इस वाली स्टेज को पिछली स्टेज से अगर रिलेट करें जो कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की थी, तो आपको याद होगा हमने कहा था कि जो बच्चा उसको अच्छी तरह रिजॉल्व करेगा उसके अंदर होप पैदा होगी। तो अब आप सोचें एक ऐसे बच्चे को जिसने उस क्राइसिस को अच्छी तरह रिजॉल्व किया है और वो इस स्टेज में आया है, तो वो उम्मीद के साथ आया, और जब वो उम्मीद के साथ आया तो उसने अपनी आज़ादी को एंजॉय किया, उसने अपनी आज़ादी को महसूस करते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ। और अगर आप सोचें कि वो उस वाले स्टेज में फ़ेल हो गया, यानी वो ऐसा बच्चा है जिसको मिसट्रस्ट का सामना करना पड़ा, जिसको तवज्जो नहीं दी गई, जब वो इस स्टेज में आएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो आज़ादी के साथ, अपने इख्तियार के साथ अपनी खुद मुख्तारी को एंजॉय कर सके। तो जैसा हमने कहा था कि हर गुजरी हुई स्टेज का अगली आने वाली स्टेज पे असर होता है, तो आप यहाँ पे बज़ाहिर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पिछली स्टेज अगली स्टेज पे असरअंदाज होती है।